हेलो एवरीवन, मैं अभिषेक शुक्ला स्वागत करता हूं आप सभी का एक नए वीडियो में। तो प्यारे बच्चों, हमने टॉपिक स्टार्ट किया सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स एंड आई होप आपने इसका फर्स्ट पार्ट देख लिया होगा। आज करते हैं इसी टॉपिक को कंटिन्यू। टॉपिक है सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। क्या कर रहे हैं? क्वेश्चन सॉल्व। और आज कौन से पार्ट पे पहुंच चुके हैं? इसके पार्ट नंबर 2 पे। बच्चों, अगर कोई दो वर्ड एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं, इसका मतलब उन दोनों वर्ड्स का मीनिंग कैसा है? सेम, सिमिलर मीनिंग है। अगर कोई दो वर्ड्स एक दूसरे के एंटोनिम्स हैं, एंटोनिम का मतलब ऐसे दो वर्ड्स इनका मीनिंग आपस में एक दूसरे के ऑपोजिट होता है, विपरीत होता है। चलिए करते हैं स्टार्ट। तो अब पहुंच गए क्वेश्चन नंबर 21 पे। क्या करना है इस क्वेश्चन में? सिनोनिम ढूंढना है। सिनोनिम का मतलब दिए गए वर्ड का सिमिलर, सेम वर्ड होना जरूरी है। क्या दिया गया है वर्ड? डोसाइल। अगर किसी पर्सन को, किसी बॉय को आपने कहा यह बहुत ही डोसाइल है, इसका मतलब ये कैसा है? कभी भी उग्र नहीं होता, गुस्सा नहीं दिखाता, जो बोली गई बात है वो मान लेता है। ऐसा है तो डोसाइल है। ओबीडिएंट है, जो बोला गया वो मान लेता है। हमें इसका सिनोनिम ही चाहिए। तो देखो क्या होगा? सेल्फ विल्ड, डिसमल, डिसीट या जेंटल। बताओ कैसा होगा इसमें से? बताओ कैसा होगा? डोसाइल मीक है, जेंटल है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर डी। 22 फिडेलिटी। और ये जो वर्ड लिखा गया है फिडेलिटी, इसका सिमिलर नहीं चाहिए, सिनोनिम नहीं चाहिए। इस फिडेलिटी वर्ड का हमें क्या चाहिए? ऑपोजिट। तो बच्चों, फिडेलिटी का मतलब क्या होता है? फिडेलिटी का मतलब होता है लॉयल्टी। एक हस्बैंड और एक वाइफ जो एक दूसरे के लिए लॉयल हैं, वफादारी है फिडेलिटी का मतलब। ठीक है, तो देखो जरा, लॉयल्टी सही है, फिडेलिटी क्या है? लॉयल्टी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। मिल गया है तो फर्स्ट ऑप्शन में ही। यही गलती होती है बस। इसका सिनोनिम पूछा है कि पहले तो ये चेक करो। नहीं, क्या पूछा गया है इसका? एंटोनिम, ऑपोजिट। तो वफादारी का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? गद्दारी हो जाएगा। कुछ ऐसा वर्ड चाहिए। इनफिडेलिटी, ये इनफिडेलिटी हो गई है ना। फ्रेश और फेथफुल। फेथफुलनेस, देखो बच्चों, फेथफुलनेस, लॉयल्टी और फिडेलिटी, ये तीनों वर्ड तो एक दूसरे के क्या बन जाने? सिनोनिम। लेकिन क्या हमसे सिनोनिम पूछा है? नहीं, एंटोनिम पूछा गया है। एंटोनिम क्या होगा इसका? इनफिडेलिटी। इनफिडेलिटी, तो यहां लिख दूं, देखो, फिडेलिटी इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? इनफिडेलिटी। इनफिडेलिटी का मतलब ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर बी। 23 जाइगेंटिक। अगर किसी को साइज में जाइगेंटिक बोला गया, तो जाइगेंटिक साइज में मतलब कैसा होता है? बहुत बड़ा। बहुत बड़ा का मतलब क्या हो जाता है? ह्यूज। ह्यूज का मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। आपको यह पता था क्या ढूंढना है? डायरेक्शन पढ़ो पहले। चूज दी, ये लो, एंटोनिम। एंटोनिम चाहिए। अगर आपने डायरेक्शन नहीं पढ़ा, आपको वर्ड आता था जाइगेंटिक, फटाफट एक्साइटमेंट में पहुंचे इसके सिनोनिम पे, टिक कर दिया, पूछा गया था एंटोनिम। तो जाइगेंटिक वर्ड का मतलब है ह्यूज, वेरी बिग, वेरी लार्ज। कलोजल, ये भी इसका सिनोनिम ही होता है, वेरी बिग, वेरी लार्ज। प्यूनी, ठीक है बच्चों, अगर किसी वर्ड के लिए बोला गया प्यूनी, तो इसका मतलब होता है वेरी स्मॉल, इसका मतलब होता है वीक। तो जाइगेंटिक है वेरी लार्ज, प्यूनी है वेरी स्मॉल। ये दोनों वर्ड एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, और ऑपोजिट वर्ड्स को क्या कहा जाता है? एंटोनिम। 24 होर्ड करना। होर्डिंग करते हैं। होर्डिंग करने का मतलब क्या होता है? जमा करके रखना, जमाखोरी करने को कहते हैं ना। तो होर्ड वर्ड का मतलब तो स्टोर है। स्टोर है तो क्या ए पे टिक कर दे? नहीं, हमें इसका एंटोनिम चाहिए। स्टोर नहीं है तो सिनोनिम हो जाएगा। ये तो इसका एंटोनिम क्या होगा? जमा करके रखना, उड़ा देना, ऐसा होगा। अमास, अमास का मतलब भी कलेक्ट होता है। मिस्टी, मिस्ट से बनाइए, वेस्ट। ठीक है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर डी। होर्ड करना तो इकट्ठा करना है, वेस्ट करना मतलब गवा देना, उड़ा देना है। 25 क्या करना है? देखो, चूज द बेस्ट गिवन ऑल्टरनेटिव ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। बेस्ट गिवन ऑल्टरनेटिव का मतलब क्या होता है? सिनोनिम ढूंढना है। द वन हु इज रिच possesses many superfluous things। कैसा है ये इंसान? रिच है, और क्या है इसके पास? थिंग्स है। कैसी थिंग्स है? सुपरफ्लुअस। सुपरफ्लुअस का मतलब जिनकी जरूरत ही नहीं है, एक्स्ट्रा में है, फालतू की है। अब देखो जरा, फालतू का ऑप्शन कौन सा है? एक्सपेंसिव है, एसेंशियल है, सुपीरियर है या नीडलेस है? कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर ए, नीडलेस, नहीं है जिसकी जरूरत। 26 दी एंटोनिम, ऑपोजिट चाहिए। किस वर्ड का ऑपोजिट चाहिए आपको? इम्पैचुअस। बच्चों, इम्पैचुअस वर्ड का मतलब होता है
इंपैचुअस पर्सन कैसा होता है? एक ऐसा पर्सन जिसे सारी चीजें अभी चाहिए, बड़ा उतावला है ये, इसके लिए उतावलापन दिखा रहा है, जल्दीबाजी में करेगा सारे काम को, डिस्टर्ब्ड है अपने दिमाग से, तो ये इंपैचुअस है। अब हमें इसका ऑपोजिट चाहिए। ऑपोजिट क्या होगा? शॉकिंग, क्रूअल, क्लैम या वाइल्ड? इंपैचुअस शॉकिंग है, अच्छा क्लैम नहीं है बच्चों, ये है ना, क्लैम नहीं है ये क्या है? काम, काम है ये, है ना, ट्रैंक्विल, पीसफुल वाला है ये। तो एंटोनिम चाहिए हमें इंपैचुअस का, ये तो उतावला है, जल्दी जल्दी इसे सब चाहिए, तो जल्दी जल्दी नहीं, शांति से, आराम से, धीरे धीरे, तो इसे क्या कहा जाता है? काम। ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर बी। 27, आइडेंटिफाई द एंटोनिम ऑफ द वर्ड अनकूथ। बच्चों अगर किसी वर्ड, किसी पर्सन को अनकूथ कहा गया तो इसका मतलब है रूड है वो, इसका मतलब है वो अनएक्सेप्टेबल है वो चीज। तो अनकूथ वर्ड है रूड। इम्पर्टिनेंट, अभी प्रीवियस वीडियो में आया था वर्ड इम्पर्टिनेंट, आपको याद हो तो। इम्पर्टिनेंट का ऑपोजिट पूछा गया था जिसका आंसर मॉडेस्ट या पोलाइट, पोलाइट बना था जिसका आंसर। तो अनकूथ वर्ड कैसा है? रूड है ये। तो कैसा चाहिए हमें इसका एंटोनिम? तो रूड का ऑपोजिट क्या होगा? गुड मैनर्स वाला, ऐसा कुछ होना चाहिए ऑपोजिट। चलो देखो, अनकवर्ड, यूथ, कल्टीवेटेड, क्लमजी। क्लमजी वर्ड का मतलब क्या होता है? ऑकवर्ड सा, ऑकवर्ड है। तो अनकूथ वर्ड है रूड, इसका ऑपोजिट चाहिए ऑफ गुड मैनर्स। तो यहां लिखे में ऑफ गुड मैनर्स किसका मीनिंग है? कल्टीवेटेड पर्सन है, रिफाइंड है बिल्कुल। 28, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ द वर्ड विजिलेंट? विजिल, विजिलेंट, इनविजिल, इनविजिलेटर। तो अगर कहा गया विजिलेंट, तो विजिलेंट पर्सन कैसा पर्सन होता है? चौकस, केयरफुल, कॉशियस, ये होता है ऐसा पर्सन। इसका ऑपोजिट, इसका क्या चाहिए? रुको रुको रुको, क्या चाहिए इसका? सिनोनिम ही चाहिए। फ्रेजाइल क्या है? ब्रिटल है, कैन बी इजीली ब्रोकन है, ये तो ऐसा तो नहीं है ये। विगर क्या है? एनर्जी है, इंथुजियाज्म है, ये भी नहीं है। सर्कमस्पेक्ट का मतलब क्या है? कॉशियस, केयरफुल। तो ये विजिलेंट वर्ड का क्या बन जाएगा? सिनोनिम। और हमें सिनोनिम ही चाहिए, ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर सी। 29, चूज द सिनोनिम ऑफ, सिनोनिम चाहिए सिमिलर, सेम मीनिंग वाला वर्ड, किसका? डोमेंट। बच्चों डोमेंट आपने अगर सुना हो, बैंकिंग की टर्म्स आपने सुनी हो, तो डोमेंट हो जाता है कोई अकाउंट। तो डोमेट या डोमेंट अकाउंट हो जाना, इसका मतलब उस अकाउंट में बहुत सारे टाइम से कोई ट्रांजैक्शन नहीं किया गया है, तो बैंक ने उसे डोमेंट डिक्लेयर कर दिया है, मतलब इनएक्टिव हो गया है वो। डोमेंट वैल्केनो भी होते हैं, ऐसे वैल्केनो है तो वैल्केनो, लेकिन अभी कैसे हैं वो? शांत हैं। शांत तो क्या मतलब? उग्र नहीं हुए हैं, है ना। तो सिनोनिम चाहिए इसका डोमेंट का, क्या है? मॉडर्न, परमानेंट, एंशिएंट या इनएक्टिव। कैसा हो गया है? इनएक्टिव। तो डोमेंट, इनएक्टिव, दोनों वर्ड्स एक दूसरे के क्या है? सिमिलर, सेम, सिनोनिम। 30, सिनोनिम ऑफ फीबल। अगर कहा गया फीबल चांसेस हैं उसके तो पास होने के, इसका मतलब क्या है? उसका पास होना सर्टेन है? नहीं, मुश्किल से ही पास होगा। फीबल अगर कोई पर्सन है, इसका मतलब वो बहुत ही वीक है, हड्डियां दिख रही है उस व्यक्ति की, तो इतना कमजोर है भाई। तो फीबल पर्सन कैसा है? वीक, कमजोर। ये लो, क्या चाहिए? अच्छा सिनोनिम चाहिए। क्या चाहिए इस वर्ड का? सिनोनिम। तो फीबल का सिनोनिम क्या हो जाता है? वीक। बच्चों वर्ब कैसे बनाते हैं? फीबल की वर्ब होती है इनफीबल, ENFEEBLE, और वीक की वर्ब होती है वीकन, WEAKEN। मतलब वीक का अगर वर्ब बनाना है तो EN को पहले लगाना है, और फीबल का अगर वीक का हमें बनाना है वर्ब तो इसको कहना है वीकन, और फीबल का अगर वर्ब बनाना है तो इसे कहना है इनफीबल। मेक वीक, कमजोर बना देना, कमजोर कर देना। 31, एंटोनिम चाहिए, किसका एंटोनिम चाहिए? इनॉर्मस। इनॉर्मस का मतलब क्या है? बहुत ज्यादा, बहुत बड़ा, इनॉर्मस है ये। तो इनॉर्मस है बहुत बड़ा, बहुत ज्यादा, इसका चाहिए हमें एंटोनिम बहुत कम, छोटा सा, ऐसा कोई वर्ड चाहिए। वीक है, टाइनी है, एवरेज है, सॉफ्ट है। इनॉर्मस का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? टाइनी का मतलब क्या होता है? वेरी स्मॉल। इनॉर्मस का मतलब क्या होता है? वेरी बिग और लार्ज। इसका मतलब एंटोनिम कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर सी। 32, एंटोनिम ऑफ ऑब्सोलीट। बच्चों अगर आपने कहा ये टेक्नोलॉजी तो ऑब्सोलीट हो गई है, इसका मतलब दिस टेक्नोलॉजी इज नॉट इन यूज नाउ, कोई यूज ही नहीं करता इसे, तो अब तो ऑब्सोलीट हो गई है, मतलब आउटडेटेड है, ये तो पुरानी है। हमें इसका चाहिए ऑपोजिट, इसका मतलब कोई लेटेस्ट है, रीसेंट है, मॉडर्न है, ऐसा कोई वर्ड चाहिए।
ओल्ड ऑब्सोलीट का सिनोनिम है, आउटडेटेड ऑब्सोलीट का सिनोनिम है, एक्सटेंट ये ऑब्सोलीट का सिनोनिम हो सकता है। जब 3 सिनोनिम है तो डी क्या बनेगा इसका? एंटोनिम। कंटेम्परेरी, कंटेम्परेरी का एक मतलब मॉडर्न भी होता है, तो कंटेम्परेरी है मॉडर्न और ऑब्सोलीट है ओल्ड फैशन्ड, पुराना। 33 एंटोनिम ऑफ रेटिसेंट। बच्चों अगर किसी पर्सन के लिए कहा गया कि ये रेटिसेंट है, तो रेटिसेंट पर्सन कैसे होते हैं? ये बहुत कम बोलने वाले होते हैं, जितनी जरूरत है उतना ही आंसर देते हैं। टैसीटर्न कहते हैं जिसे, अनकम्युनिकेटिव, उतना ही बोलते हैं। अब हमें इसका क्या चाहिए? ऑपोजिट चाहिए, तो इसका ऑपोजिट कैसा हो जाएगा? जो खूब बोले, बढ़ चढ़कर बोले, ऐसा। रिजर्व्ड, अब देखो अगर आपने ये नहीं देखा कि आपको रेटिसेंट का सिनोनिम चाहिए कि ऑपोजिट चाहिए, तो बच्चों ध्यान रखो रेटिसेंट का सिनोनिम होता है रिजर्व्ड। अगर रिजर्व्ड है कोई पर्सन तो वो रेटिसेंट है, टैसीटर्न है। कॉय इसका सिनोनिम है, क्वाइट इसका सिनोनिम है, ये 3 तो इसके सिनोनिम है। हमें क्या चाहिए? एंटोनिम। और रेटिसेंट का एंटोनिम क्या होता है? आउटस्पोकन। नहीं है जरूरत तो भी बोले, आउटस्पोकन रिप्लाई आंसर पर्सन। एंटोनिम ऑफ मॉर्टिफाई। बच्चों अगर आप किसी पर्सन को मॉर्टिफाई करते हैं, वर्ब है ये, अगर किसी पर्सन को मॉर्टिफाई किया जाता है तो इसका मतलब उस पर्सन की इंसल्ट की जाती है, उसे एम्बैरस किया जाता है। तो इसका चाहिए एंटोनिम, इंसल्ट नहीं करनी, एम्बैरस नहीं करना। इसका ऑपोजिट क्या होगा? क्रश, चेस्टन, अबैश, ऑनर। क्या होगा? इंसल्ट करना नहीं है, उसे सम्मान देना है। सम्मान देना मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर ए। 35 सिनोनिम चाहिए, वर्ड क्या है? डिसमल। बच्चों डिसमल वर्ड का मतलब होता है डिप्रेसिंग, तो इसका सिनोनिम ही चाहिए। तो डिप्रेसिंग जैसा, फ्रस्ट्रेटिंग, ऐसा कोई वर्ड आए। चलो देखो, चीयरफुल ये तो ऑपोजिट है, नाइस, ग्लूमी, प्लेजेंट, प्लेजेंट तो ऑपोजिट है, ग्लूमी, ग्लूमी वर्ड का मतलब ग्लूम से ही बना है, तो ग्लूमी वर्ड का मतलब है डिप्रेसिंग, डिसमल है डिप्रेसिंग। ये दोनों वर्ड्स एक दूसरे के क्या कहलाएंगे? सिनोनिम। सिलेक्ट दी एंटोनिम, एंटोनिम चाहिए, फॉर्म नहीं, फ्रॉम। सिलेक्ट दी एंटोनिम फ्रॉम द चॉइसेस गिवन इन क्वेश्चंस। 2 3 4 आए होंगे एक साथ ही। चलो 36 रिलेंटलेस। अगर किसी को कहा गया रिलेंटलेस है तो ये रुकेगा नहीं जब तक अपने टारगेट तक पहुंचेगा नहीं। तो रिलेंटलेस अप्रोच है, रिलेंटलेस पर्सन है, कंटिन्यूस है, निरंतर है, अनवरत चल ही रहा है ये तो। और हमें इसका ऑपोजिट चाहिए, चल नहीं रहा ये तो, इसने तो छोड़ दिया, गिव अप कर दिया इसने तो वही हो जाएगा रिलेंटलेस का ऑपोजिट। इंसाइसिव है, मोनोटोनस है, यील्डिंग है, मर्सीलेस है। देखो बच्चों यील्ड की बात करें तो यील्ड वर्ब है, इसका एक मतलब अगर क्रॉप्स के सेंस में लोगे तो क्रॉप्स को प्रोड्यूस करना भी होता है एक मतलब। यील्ड का एक और मतलब होता है गिव अप कर देना, नहीं होगा हमसे। रिलेंटलेस कहता है गिव अप नहीं करना है। इसका क्या चाहिए हमें? ऑपोजिट। हो गया ऑपोजिट, तो ये है कंटिन्यूइंग और इसने तो छोड़ ही दिया है, आत्मसमर्पण कर दिया है। यील्डिंग, ऑपोजिट है एक दूसरे के। 37 सिनोनिम ऑफ सॉलिस। सॉलिस वर्ड का मतलब है, जैसे देखो एग्जांपल सुनो, ही फाइंड्स, या छोड़ो एग्जांपल सुनो, म्यूजिक गिव्स हिम सॉलिस। तो इस सॉलिस वर्ड का मतलब है कंफर्ट। सॉलिस क्या होता है? कंफर्ट। जॉय है, कंफर्ट है, एनर्जी है, सोर्स है, ये तो वर्ड ही आ गया। क्या है सॉलिस वर्ड का मतलब? कंफर्ट। 38 द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द वर्ड अटेन्युएट। बच्चों अगर आप सिग्नल की बात करोगे तो बहुत बार हमारे सिग्नल जो फोन में आता है वो बहुत ही कमजोर और कम आता है। तो सिग्नल कैसा हो रहा है? अटेन्युएट हो रहा है, मतलब वीक हो रहा है, कमजोर हो रहा है, अटेन्युएट होना। तो वीक होना, कमजोर होना, फोन है, डिले है, डिस्प्यूट है या वीकन है, बिल्कुल। अटेन्युएट वर्ब है, वीक एडजेक्टिव है, लेकिन वीकन वर्ब है। इसी वीडियो में मैंने आपको अभी पहले बताया था। तो अटेन्युएट और वीकन दोनों एक दूसरे के सिनोनिम है, कमजोर कर देना। 39 द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द वर्ड परफंक्टरी। परफंक्टरी वर्ड का मतलब है डन क्विकली। आलसी नहीं है, बैठे, आलसी नहीं, फटाफट से करना है, जो भी आएगा खुद से करना है। स्टर्न है, थरो है, प्रॉम्प्ट है, हाफ हार्टेड है। हाफ हार्टेड वर्ड का मतलब क्या होता है बच्चों, ये बताओ पहले तो। अगर कहा गया किसी एक्शन को कि ये एक्शन जो किया गया ये हाफ हार्टेडली किया गया है, तो हाफ हार्टेडली किए गए एक्शन का मतलब क्या है? पूरे मन से किया है। क्या पूरे मन से किया है कि इस एक्शन को? होल हार्टेडली होता है पूरे मन से करना। तो हाफ हार्टेड है, परफंक्टरी है,
एक देखो बच्चों, एक ऐसी होता है वर्ड परफंक्ट्री स्माइल। परफंक्ट्री स्माइल का मतलब क्या होता है? ठीक है, देखा, स्माइल कर दिया, खत्म, कोई मन से नहीं आया ऐसा। ये तो अगर मन से नहीं आया तो कैसा है? ये हाफ हार्टेड ही तो है। तो परफंक्ट्री, इसके लिए आंसर क्या हो जाना है? ऑप्शन नंबर ए, हाफ हार्टेड। 40 some words and their antonyms are given in the same line। मतलब ये वर्ड है, ये इसका एंटोनिम है। Which of them does not match correctly? ऐसा कौन सा वर्ड है जो मैच ही नहीं हो रहा है करेक्टली? मतलब एंटोनिम नहीं बन रहा है, सिनोनिम बन रहा है या कुछ और ही मीनिंग आ रहा है। विकेरियस, एक्चुअल। बच्चों ये फीलिंग के लिए अगर यूज करें तो विकेरियस फीलिंग का मतलब है आपने उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया लेकिन उसे फील किया है। जैसे क्रिकेट का मैच, लास्ट 2 रन्स और रन, लास्ट 2 बॉल्स और रन चाहिए 10, तो पहले लगा 6 और फिर लगा 4 और आप हो गए खुश क्योंकि वो आप ही की फेवरेट टीम थी। उस फीलिंग को आपने एक्सपीरियंस किया है, पार्टिसिपेट नहीं किया है। तो विकेरियस और एक्चुअल, हाँ सही है, दोनों एक दूसरे के क्या है? ये एंटोनिम है, ऑपोजिट हैं। ये तो एक्चुअल है और ये तो फील किया हुआ है, एक्चुअल नहीं है। रैशनलाइजेशन, जस्टिफिकेशन, जस्टिफाइड है, रैशनल है, सिद्ध किया हुआ, ये तो सिनोनिम है। सिनोनिम मतलब मोर और लेस सेम है, तो ये तो एंटोनिम नहीं है। चलो आगे देखते हैं। ग्रिगेरियस, अगर किसी पर्सन को कहा ग्रिगेरियस है तो वो सोशल है, फ्रेंडली है। और सॉलिटरी मतलब एकांतवास में ही रहना पसंद है, सही है, एंटोनिम है। ऑब्सिक्वियस वर्ड का मतलब क्या है? फ्लैटरी करे जो, चापलूस काइंड ऑफ है। और रूड क्या, रूड कैसा है? चापलूस है। रूड का मतलब क्या है? इम्पोलाइट है, बिल्कुल ऑपोजिट है। ये एंटोनिम है, ये एंटोनिम है, ये एंटोनिम है। लेकिन हम एंटोनिम नहीं ढूंढ रहे, हमें तो क्या चाहिए? जो एंटोनिम नहीं है। लिखा है ना, डज नॉट मैच। डज नॉट मैच कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर बी, दैट्स इट। चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही। आई होप आपने इस वीडियो से कुछ नया और अच्छा सीखा हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे।